नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी क्लासेस में। जैसे कि हमने कहा था कि हम बहुत जल्दी ही कंप्यूटर की क्लासेस लेके आने वाले हैं। सो हियर वी आर। आज से हमारी कंप्यूटर की पहली क्लास स्टार्ट होगी, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा वो आपको सारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप बस उनको प्रिंट आउट करवाइए और आप उनको रिवाइज करते जाइए। ये सारा कंटेंट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। जो जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यहाँ आप ऑनलाइन आप पढ़ने जाते हो तो आपको पहले कोर्स खरीदना पड़ता है। तो हम जो है आपको प्रॉपर पैटर्न में पूरा का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो आप जो है अपनी स्टडी को एंजॉय करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और एक रिक्वेस्ट है कि जस्ट अगर हो सके तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारा आज लेक्चर 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो हम इससे पहले सिलेबस देखते हैं कि कंप्यूटर का सिलेबस क्या रहने वाला है। आपका सबसे पहले है इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है आपका बेसिक एप्लीकेशंस, थर्ड है आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, फिर है आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, फिर है आपका ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, एमएस ऑफिस, पीडीएफ, इंटरनेट, ईमेल, वायरसेस एंड एंटीवायरसेस। तो जो ये आपके जो पहले 7 हैं ये आपके मोस्टली हर एग्ज़ाम में आपके आते रहते हैं, पर जो ये नया है रिमोट सेंसिंग वाला, तो ये आपका टॉपिक जो है वो थोड़ा न्यू रहेगा एग्ज़ाम में। तो हम करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको पूरा इंडेक्स बता देता हूँ। पहले हम करेंगे बेसिक डेफिनेशन, दूसरा हम करेंगे फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर कि जो कंप्यूटर के फंक्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं, तीसरा हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, और लास्ट में हम करेंगे यूसेस ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम करते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये हम किसे कहते हैं, हम कहते हैं चार्ल्स बेबेज को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। अब है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस। तो ये हम किन्हें कहते हैं, एलन ट्यूरिंग को। इनको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस। तीसरा है हमारा फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जो कंप्यूटर का पूरा आर्किटेक्चर है वो कैसे फंक्शंस उसके काम करेंगे, तो वो किन्होंने दिया था, उनका नाम था जॉन वॉन न्यूमैन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आपके। अब लास्ट में है फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, इनका नाम है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। तो ये आपके जो 4 हैं ये आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फादर्स माने जाते हैं कंप्यूटर के। अब हम चलते हैं आगे बेसिक डेफिनेशन पे। यह था हमारा बेसिक डेफिनेशन, हम चलेंगे आगे बेसिक डेफिनेशन पे। तो कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, अ कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट स्टोर्स, रिट्रीव एंड प्रोसेसेस डाटा टू परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस। तो कंप्यूटर क्या है, एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो स्टोर कर सकती है, रिट्रीव कर सकती है और प्रोसेस कर सकती है डाटा टू परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस। तो जो इंस्ट्रक्शंस उसको मिलेंगी उसके हिसाब से जो है वो डाटा को प्रोसेस कर सकती है और हमें एक डिज़ायरेबल रिजल्ट दे सकती है। तो इसकी हम सेकंड देख लेते हैं, इट टेक्स रॉ इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेट इट विद द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोड्यूसेस डिज़ायरेबल रिजल्ट। तो ये क्या करता है, एक रॉ डाटा को एज अ इनपुट लेगा, उसको जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में उसको प्रोसेस करेगा, मैनिपुलेट करेगा और हमें डिज़ायरेबल रिजल्ट को आउटपुट में देगा। और साथ ही अगर हमें उसे स्टोर करना हो फ्यूचर यूज़ के लिए तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो ये होगी आपकी बेसिक डेफिनेशन। तो जो कंप्यूटर वर्ड है वो आपका लिया गया है कहाँ से, लैटिन लैंग्वेज से। और जो वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का वो था कंप्यूटर, इसका मतलब था टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना। तो जो पहले हम कंप्यूटर को समझते थे वो हम जस्ट कैलकुलेशन के लिए एक मशीन समझते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें प्रोग्रेस होती गई, इंप्रूवमेंट होती गई। तो आज जो हमारे सामने कंप्यूटर है वो उसका ही रिजल्ट है। कंप्यूटर की एक और जो है सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मानी जाती है वो है a combination of hardware and software that can be programmed to perform varieties of tasks are called computer system। तो जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हम किसे कहते हैं, वो एक कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, जिसको प्रोग्राम्ड किया गया है टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क के लिए। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो जो है जो मिलके जो है हमारा क्या बनाते हैं,
कंप्यूटर सिस्टम। अगर कोई पूछे कि जो कंप्यूटर वर्ड है उसकी खुद में कोई मीनिंग है, तो हाँ वो मीनिंग है, वो है आपका C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पसली, U से यूज्ड फॉर, T से टेक्नोलॉजिकल, E से एजुकेशनल, R से रिसर्च। तो आपका जो कंप्यूटर वर्ड है उसकी जो एक अगर हम फुल फॉर्म कही जाए तो ये आपकी, तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो ई वर्ड आता है कंप्यूटर में इसका क्या मतलब है, तो इसका था आपका एजुकेशन। तो आपके इसमें से भी एग्जाम में जो है आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो जो कंप्यूटर जो है जो उसकी फंक्शंस जो है वो कैसे काम करता है, हम उसको कुछ इनपुट देते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है और उसके हिसाब से हमें आउटपुट देता है। जैसे ये डायग्राम है हमारे सामने, जो है हम कीबोर्ड के थ्रू क्या देंगे, इनपुट देंगे कंप्यूटर को, वो आपका सीपीयू में उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और आपका जो रिजल्ट होगा वो दिखेगा हमें मॉनिटर पे। इसके बाद अगर हम उसको सेव करना चाहते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए तो वो भी हम जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा जो कंप्यूटर है वो ऐसे आपका काम करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा कंप्यूटर सिस्टम। तो ये हो गया आपके हार्डवेयर डिवाइसेस और ये हो गया आपके सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, आपका कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारी बेसिक डेफिनेशन होती है यहाँ पे ख़त्म। अब हम चलते हैं अपने जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर है वो कैसे जो है फंक्शन करता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है रॉ डाटा कंप्यूटर में हम डालते हैं। उसके बाद जो सीपीयू वाला पार्ट है वो उसको क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। उसमें आपके दो होते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो उसके बाद प्रोसेस करने के बाद हमें जो है उसी के अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट डिवाइसेस में जो है हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। हम क्या सकते हैं कि हमने रॉ डाटा दिया था और उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या मिली, हमें इंफॉर्मेशन मिली। और अगर हम उसको फ्यूचर यूज़ के लिए हम उसको स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी हम जो है इस स्टोर यूनिट में कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। तो ये इसका लिखा है। तो हम क्या करते हैं, रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड जो डाटा है वो हम जो है कंप्यूटर को देते हैं। तो उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है प्रोसेसिंग सीपीयू में, और उसके बाद जो है हमें जो है डिज़ायरेबल जो रिज़ल्ट होता है वो हमें एज ए आउटपुट मिलता है। और अगर उसको फ्यूचर यूज़ के लिए रखना चाहते हैं तो वो भी जो है हम उसको रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। अब इसके बाद हम करेंगे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। जैसा पहला है वर्सेटाइल, जो कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल टास्क कर सकता है एक टाइम पे। तो दूसरा फीचर है स्पीड, द कंप्यूटर कैन परफॉर्म डाटा वेरी फास्टली एंड कैपेबल ऑफ एक्सिक्यूटिंग मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो जो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग करने की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो जो है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक ही सेकेंड के अंदर एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये हो गया आपकी कंप्यूटर की स्पीड। अब हम करते हैं एक्यूरेसी। कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जो कंप्यूटर जो है उसकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी हाई रहती है, आप उसको कोई भी काम करेंगे तो पूरा वो एक्यूरेटली ही करेगा। इफ़ द एरर ऑकर्स इट मे बी बिकॉज ऑफ सम एरर इन इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द प्रोग्रामर। जो प्रोग्रामर है उसकी कोई गलती हो तो उसका जो रिजल्ट है उसमें कुछ आपको गलत दिख सकता है, वरना जो कंप्यूटर की जो अपनी एक्यूरेसी है वो जो है वो 100% ही रहती है। अब अगला है डिलीजेंस। अनलाइक ह्यूमन बींग्स अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम डिस्ट्रक्शंस, टायर्डनेस और लेजीनेस। तो जो कंप्यूटर है वो फ्री है किससे, डिस्ट्रैक्शन से, टायर्डनेस से, लेजीनेस से। मतलब कि जो कंप्यूटर है वो इंसानों की तरह थक नहीं जा, घंटों घंटों तक काम कर सकता है बिना किसी एरर के। तो ये है इसकी इंटेलिजेंस। अब अगला है स्टोरेज। अ कंप्यूटर आर कैपेबल टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा विच डिपेंड्स ऑन दी कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क। जो कंप्यूटर जो है वो ह्यूज काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर कर सकता है, डिपेंड ऑन दी कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क। जो उसकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है उस हिसाब से जो है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को जो है वो स्टोर कर सकता है। एंड मेक्स द रिट्रीवल ऑफ डाटा एंड इजी टास्क। उसके बाद जब भी हमें जब डाटा ढूंढना पड़े तो वो आप उसको आसानी से उसको हम निकाल सकते हैं स्टोरेज से। अब अगला है ऑटोमेशन। Once the instruction to do any work is given to computer, the computer does its work automatically by itself. तो इसका मतलब है कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को एक बार देंगे वो कंप्यूटर जो है नेक्स्ट टाइम से उसको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसको करता जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑटोमेशन। अगला है रिलायबिलिटी।
कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बींग्स। जो कंप्यूटर जो होते हैं वो इंसानों से ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। रिलायबल हो गया भरोसेमंद। कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट। जो कंप्यूटर जो है वो हमेशा एक्यूरेट और एग्जैक्ट रिजल्ट ही आपको देगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर ओनली इफ द इनपुट इज रॉन्ग। अगर इनपुट ही गलत होगा तो शायद आपका जो आंसर है वो गलत हो सकता है, वरना आप कंप्यूटर पर पूरा रिलायबल हो सकते हैं। तो ये हो गया आपके कंप्यूटर के फीचर्स, विशेषताएं। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर जो है हमने उसको कैसे कैसे डिवाइड करा है। हमने कंप्यूटर को जो है 3 तरह से हमने उसको क्लासिफाई किया है, बाय साइज, बाय पर्पस काम के हिसाब से, और बाय टाइप के हिसाब से। तो हम जो है बाय साइज करेंगे पहले, फिर पर्पस करेंगे और फिर बाय टाइप करेंगे। तो बाय साइज में आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। पर्पस में आता है आपका जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। बाय टाइप में आता है आपका एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो हम करेंगे बाय साइज के साथ। तो बाय साइज में हम पहले लेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स। जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, आपके लो कॉस्ट होते हैं और डिज़ाइन किए जाते हैं पर्सनल और स्मॉल बिजनेस यूज़ के लिए। तो ये होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर्स। अब जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपके पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं। हम इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं आराम से। इनको हम पीसीस भी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ये मेरा पीसी है, तो पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर्स। तो जो माइक्रो कंप्यूटर्स का हम जो यूज़ करते हैं वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, मेनली जो है हम इसको जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपने कोई एमएस वर्ड में आपको कुछ जो फाइल बनानी है, या आपको स्प्रेडशीट बनानी है, या आपको पीपीटी बनानी है, जहाँ आपको ब्राउजिंग करनी है, तो ये आपका जो जनरल पर्पस होता है, वहाँ आप जो है इसको माइक्रो कंप्यूटर को हम यूज़ करते हैं। तो जो माइक्रो कंप्यूटर है, हमने इसका नाम माइक्रो कंप्यूटर ही क्यों डाला, क्योंकि इसमें जो है जो ये वर्क करता है वो आपका करता है माइक्रो प्रोसेसर के साथ। इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है वो उसका यूज़ होता है, उसी के ही अराउंड जो है इसको बिल्ड किया जाता है, तो इसलिए इसको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। बिल्ड जो ये लिखा है आपका कि बिल्ड अराउंड अ माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक सिंगल चिप होती है दैट कंटेन सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस। तो जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसकी वजह से हम उसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। और जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या होता है, वो एक सिंपल चिप होती है जिसमें आपका सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट की जो भी इंटरफेसेस होती हैं वो आपको एक सिंगल चिप में मिलती हैं, इसलिए हम उसको जो है माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। और ये पोर्टेबल होता है, आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी हम उसको कैरी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लास्ट पॉइंट। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे डेस्कटॉप। तो ये डेस्कटॉप हमारा जो नाम है ये इसलिए है क्योंकि ये डेस्क के टॉप पे हम इसको रख सकते हैं। आपका पीसी हो गया पर्सनल कंप्यूटर, हम उसको पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप हो गया, इसका मतलब है कि हम इसको लैप जो होता है हमारा उसके टॉप पे रख सकते हैं। जो है वो टैबलेट हो गया आपका, अल्ट्रा बुक होगी आपकी, पाम बुक होगी आपकी, कि हम उसको हम पाम पे रख सकते हैं। आपकी नोटबुक होगी, आपके स्मार्टफोन्स होंगे। तो ये आपके आते हैं सारे माइक्रो कंप्यूटर्स। अब है आपका मिनी कंप्यूटर्स। तो जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और लेस पावरफुल होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से, बट मोर पावरफुल होते हैं किससे, माइक्रो कंप्यूटर से। तो जो मिनी कंप्यूटर है ये जो है आपके माइक्रो कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो बीच की जो टाइप है वो है आपकी मिनी कंप्यूटर्स। जो स्टार्टिंग में इनिशियली ये किसके लिए यूज़ किए जाते थे, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस के लिए, पर बाद में जो है इसका हमने जो है बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए भी इनका यूज़ करा। जैसे अकाउंटिंग्स होगी, इन्वेंटरी मैनेजमेंट्स होगी, या हमारी डाटाबेस मैनेजमेंट्स होगी। तो जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं डिज़ाइन टू बी मोर अफोर्डेबल एंड ईजी टू मेंटेन देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स से, वाइल स्टिल प्रोवाइडिंग हाई परफॉर्मेंस दैन माइक्रो कंप्यूटर्स। पर तब भी इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो मिनी कंप्यूटर्स हैं ये माइक्रो कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बीच की इसकी कैटेगरी है। तो जो मिनी कंप्यूटर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज्ड बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो स्मॉल से मीडियम साइज़ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे जो है हम इस मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। इसमें आपकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे आपका जो कैड हो गया, आपका सर्वर्स हो गया, आपके HP 300 हो गया, IBM PDP 11 हो गया, PDP 5 हो गया, 8 हो गया आपका। तो जो मिनी कंप्यूटर्स हैं हम उसका कहाँ करते हैं, स्मॉल टू मिड रेंज सर्वर्स के लिए। जो आपके सर्वर होते हैं, जैसे आपके कोई भी स्मॉल बिजनेस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है,
उसमें आपके जो जितना भी आपका जो काम होता है उसके लिए हमें एक सर्वर चाहिए होता है। जो मेन सर्वर होता है वो सारे जो कंप्यूटर्स होंगे आपके ऑफिस के उसके साथ वो कनेक्टेड होगा। जितना भी जो डाटा होगा वो वहाँ पे आपका स्टोर्ड होता रहेगा, वो एक स्मॉल सर्वर होगा। अब जो मॉडर्न टाइम पे जो मिनी कंप्यूटर्स को है हम जो है उनको मिनी पीसीस भी कहते हैं। और अभी के टाइम पे ये किसके लिए यूज़ होते हैं? होम सर्वर्स के लिए, फॉर टास्क, कैसे कामों के लिए? नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, फाइल शेयरिंग के लिए एंड होम ऑटोमेशन के लिए। फिलिंग द गैप बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर्स एंड लार्जर मोर पावरफुल सिस्टम्स। तो ये हो गया आपका मिनी कंप्यूटर्स। अब हम करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? डिजाइंड टू हैंडल द प्रोसेसिंग नीड्स ऑफ ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एंड आई होप कि आपको हमारी कंप्यूटर की क्लास समझ आई होगी। तो अगर हो सके तो एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें जो है एक मोटिवेशन मिले। तो अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।